जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस का 8वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो हाँ फ्रेंड्स, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। फिर कह रहा है जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। तो हाँ, जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है अगला ऑप्शन करा है मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो नहीं, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ नहीं है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और जलावो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट, केवल 1 और 2, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 और 2 में एक ही है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा सर से, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु सर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, वही प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और बी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में 1 और 2 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण करते हैं। जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण दर्शन से करते हैं। कहाँ से? तो आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण कहाँ से किया है? तो दर्शन से किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में मिलता है तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के क्यों चलवाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। किस पर विजय के उपलक्ष्य में? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ही क्वेश्चन को लेते हैं। कह रहा है देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो धोई है देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार, ठीक है, धोई है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है? देखते हैं कार्य कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं जुड़ा हुआ है। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करना। तो हाँ, इल्तुतमिश ऐसे शासक हुए जिन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत किए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। और इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत इल्तुतमिश किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का भी दमन, दिल्ली में अमीर लोगों का भी दमन कौन किए थे? इल्तुतमिश किए थे। लेकिन तुर्कान ए चिहलगानी का अंत इसने नहीं किया था, ठीक है। इनसे इनका कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा था इल्तुतमिश का संबंध नहीं है, ठीक है। इन तीनों से संबंध है। शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे, इक्ता प्रणाली का शुरुआत भी किए थे और दिल्ली में अमीरों का दमन भी किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है खानकाह क्या है? ये जो खानकाह है, ये सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह कहलाता था। सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता था? खानकाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल दारा शिकोह का उपनाम था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किन्हें जाना जाता था? तो दारा शिकोह को, ठीक है। कह रहा है यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध, यह उक्ति किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1857 की क्रांति है, यह 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ये जो जब ख़त्म हुई 1857 की क्रांति, तब बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिए, इस क्रांति को अलग अलग नाम दिया। उसी में से एक भारतीय विद्वान टी.आर. होम्स हुए जी, ठीक है। टी.आर. होम्स हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति को यह नाम दिया कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था, ठीक है। यह कथन कौन के है? टी.आर. होम्स के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें
एक ही बार में इंक्लूड करते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोई भी योगदान नहीं रहा है। ठीक है, सहायक संधि पद्धति की शुरुआत, इनमें भी इनका कोई योगदान लॉर्ड कॉर्नवालिस का नहीं रहा है। ठीक है, देख रहे कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध है। देखिए कंपनी में जो कर्मचारी, पहले के कंपनी में जो कर्मचारी काम करते थे वो व्यक्तिगत तौर पर व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, इन्हीं पर रोक कॉर्नवालिस, ठीक है, लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध कौन लगाए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाए थे। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था का क्रिया भी इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, मेरी कहानी एक पुस्तक है जिनके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत भारती जो हैं फ्रेंड्स, ये जो भारत भारती हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। और संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनका पुस्तक संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का ही है। ठीक है, संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, और मेरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भारत भारती के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या खड़ा है, देखिए अगला क्वेश्चन खड़ा है, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। कह रहा है किस आंदोलन के दौरान। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था ना, इसी आंदोलन के दौरान जो पठान सत्याग्रही थे, जो पठान लोगों पर जो गढ़वाल राइफल्स ने चलाने से इनकार कर दिया, गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। ठीक है, पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से। किसके दौरान, किस आंदोलन के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये संस्था और संस्थापक का नाम दिया हुआ है कि किस संस्था के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये जो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग नहीं। आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं वो ये राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ये नहीं थे, आत्माराम पांडुरंग आत्मीय सभा के संस्थापक नहीं थे। कौन थे आत्मीय सभा के, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। ठीक है, वेद समाज के कौन थे संस्थापक, केशव चंद्र सेन। वेद समाज का केशव चंद्र सेन। वही इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। इंडियन लीग के कौन थे, शिशिर कुमार घोष। और वेद समाज का केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के भी राजा राम मोहन राय। लेकिन यहाँ तो आत्माराम पांडुरंग दिया हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। जो आदि ग्रंथ थे ना, उसमें से कबीर, बाबा फरीद और नामदेव, इन तीनों संतों की रचनाओं को शामिल किया गया है, बट रामानंद की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। आदि ग्रंथ में किन संत की रचनाओं को शामिल किया गया है, तो कबीर साहब की, बाबा फरीद और बाबा नामदेव, इन तीनों की रचनाओं को शामिल किया गया है, लेकिन रामानंद की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हम आपसे इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कहे थे कि हम थ्योरी पेपर भी लाएंगे बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, तो बिहार पुलिस के लिए सॉरी फ्रेंड्स, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप लोगों के लिए नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मेरा ये जो सिंह सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल है ना, न्यू चैनल है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पूरा सारा कुछ देने वाले थे, लेकिन आपको जो हम नहीं दे पाएंगे सिवाय प्रैक्टिस सेट के। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट भी आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा ये रोल निभाने वाला है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सर के द्वारा सारे VVI क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
कह रहा है अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ थे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ थे, यह कथन किसका है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में अवस्थित है? तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा जो है ये ओडिशा राज्य में अवस्थित है। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यांगयाप दर्रा अवस्थित है। यांगयाप दर्रा अवस्थित है जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है और हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अवस्थित है कहाँ? तो चलिए देखते हैं। ये तिब्बत में, यांगयाप दर्रा तिब्बत में अवस्थित है। कहाँ है? तो तिब्बत में फ्रेंड्स, तिब्बत में अवस्थित है। तिब्बत में अवस्थित है यांगयाप दर्रा। ठीक है, आपको याद रखना है। नागोरी एक नस्ल है। नागोरी किसका नस्ल है? ये नागोरी एक गाय का नस्ल है। ठीक है, नागोरी किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है। अगला कह रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। ये जो नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर है? नागपुर शक्तिगिरी परियोजना कोराडी नदी पर अवस्थित है। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कोराडी नदी पर अवस्थित है। ये कोराडी नदी है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो कोराडी नदी महाराष्ट्र में अवस्थित है। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना भी कोराडी नदी पर है, जो कोराडी नदी महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कृष्णा नदी गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कृष्णा नदी फ्रेंड्स गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? ऑस्ट्रेलिया की पवन है विली विली। कौन? ऑस्ट्रेलिया की पवन का नाम क्या है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया की पवन का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीलगिरी की पहाड़ी स्थित डोडा जनजाति कौन सी पशु को पालते हैं? देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना, उसमें डोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टोडा या डोडा कह सकते हैं। ठीक है, जनजाति निवास करती है। कौन सा पशु को पालते हैं? तो जो टोडा जनजाति के लोग हैं वो भैंस को पालते हैं। किन्हें पालते हैं? टोडा जनजाति के लोग भैंस को पालते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोनंग नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ठीक है, अगला कह रहा है, लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो लाली वन्यजीव अभयारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और पोनंग नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य की है? ये जो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र है ये ओडिशा राज्य की है। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य की है? तो ओडिशा राज्य की है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ये जो काठमांडू घाटी है ये लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच काठमांडू श्रेणी अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, IR20 किस फसल की किस्म है? ये जो IR20 है ये चावल फसल की किस्म है। किसकी है? IR20, तो चावल की किस्म है। ठीक है, अगला कह रहा है, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादकता के क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो उर्वरक उत्पादकता के क्षेत्र में। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जो है फ्रेंड्स, मलक्का जल संधि वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को, दोनों जो जल संधि है इन्हें आपस में जोड़ने का काम मलक्का जल संधि करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए, किस भारत शासन अधिनियम पर? कब का भारत शासन अधिनियम पर? 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है?
किसने कहा यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो इस बातों को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। कौन के हैं? तो कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने प्रस्तावना को, किसको? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए। ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछ सकता है। ठीक है, कह रहा है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है ना। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा। उसी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो देखिए N.A. पालकीवाला कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कौन कहे हैं? तो N.A. पालकीवाला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत है एक, ऑप्शन पर चलते हैं। भारत एक है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। कैसा है भारत? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। किसकी निर्वाचन? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान, राज्यसभा लोकसभा में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और बिहार पुलिस के रिजल्ट को लेकर आपके रिजल्ट में 4 चांद लाने का काम ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करेगा। ठीक है, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा संबंधित सदस्यों का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो निवारक निरोध कानून है, इनकी जो चर्चा मिलती है ये मूल अधिकार में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो मूल अधिकार में निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। निवारक निरोध कानून की चर्चा कहाँ मिलती है? तो मूल अधिकार में। ठीक है, आपको मूल अधिकार मूल कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, यह संसद का अभिन्न अंग है। तो हाँ, राष्ट्रपति जो है संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी सही है। ये कह रहा है कि वे दोनों संसद की चर्चा में भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति है ना, जो संसद के दोनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति। दोनों संसदों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त, हाँ, जब दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति आती है तो वो संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, जब दोनों सदनों में संयुक्त रूप से गतिरोध की स्थिति होती है तब राष्ट्रपति भाग लेते हैं, लेकिन जब दोनों की सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दोनों सदन की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। और अध्यादेश भी जारी करने का काम किनका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अध्यादेश भी कौन जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि वे दोनों सदन की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। जब दोनों के बीच संयुक्त गतिरोध उत्पन्न होता है तब उसमें भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है या स्थानांतरित किया गया है? देखिए फ्रेंड, शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस आर्टिकल में डाल दिया गया है? किस सूची में डाल दिया गया है? तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निर्वाचन के संदर्भ में, निर्वाचन चुनाव के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? VVPAT का फुल फॉर्म देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट रोल। ठीक है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आधा आधा करके याद रख रहा है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया?
ये देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1993 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य वित्त आयोग, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 343 के आई के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 343 के आई के तहत जो है ना फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, किसके तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 243 के आई के तहत। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आप लोगों को करवा भी रहे हैं, और हम जो ज्ञान बिंदु सर से है दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट होगा दरोगा का, इसी बार मैं तैयारी कर रही हूँ। यदि आप जो भी फ्रेंड्स दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, हम एक सारा कुछ फुल लेंथ टेस्ट, क्लास टेस्ट, सारा कुछ जितना भी जीके जीएस सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। सारा कुछ का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं हम सारा कुछ आप लोगों को देने का कोशिश करेंगे। जो भी फ्रेंड्स दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वो भी। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या तैयारी करवा रहे हैं या करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कह रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुचित सूची में है? जो केंद्र राज्य का संबंध किस अनुचित सूची में है? तो केंद्र और राज्य की सूची, केंद्र राज्य का जो संबंध है वो 7वीं अनुसूची में दिखाया गया है। ठीक है, किस अनुचित सूची में? केंद्र और राज्य के संबंध में बातें कही गई है, तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? ये जो राज्य का मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर, सीएम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के समक्ष सेतु का कार्य, ठीक है, सीएम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य है? असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, असत्य को हमें ढूंढना है। इसमें कह रहा है विषय और सूची का नाम दिया हुआ है, कौन सा विषय किस सूची में आता है। ठीक है फ्रेंड, ये जो सीमा शुल्क है ये फ्रेंड्स ये संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क कैसा विषय है? सीमा शुल्क संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो भू राजस्व है ये भू राजस्व संघ सूची का विषय नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये संघ सूची का विषय नहीं है। असत्य को ही ढूंढने का रहा था, असत्य बी है। ठीक है, सीमा शुल्क कौन सा विषय है? तो संघ सूची का सीमा शुल्क विषय है। और परिवार नियोजन संघ और राज्य दोनों अर्थात समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, परिवार नियोजन कैसा है? तो समवर्ती सूची का विषय है। और सिंचाई राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सिंचाई राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोक लेखा समिति की संज्ञा दी गई है? कह रहा है किस संसदीय समिति को लघु लोक सभा की संज्ञा दी गई है? तो लोक लेखा समिति को फ्रेंड्स संसदीय समिति कहा गया है। लघु लोक सभा की संज्ञा दी गई है लोक लेखा समिति को। लघु लोक सभा की संज्ञा किसे दी गई है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोक सभा की संज्ञा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करें संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। वही लघु लोकसभा की संज्ञा किसे दी गई है? लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिंग और ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? जो रिंग और ब्रेक शब्दावली है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, रिंग और ब्रेक किस शब्दावली से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। चलिए चलते हैं आज के 48वां नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 48, 49, 50 3 ही क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स। जो भी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हम इकोनॉमिक्स अभी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। उन एक चैप्टर का हम फुल नोट्स डाल दिए हैं अपने चैनल पर। ठीक है, हम फुल नोट्स अपने चैनल पर डाल दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा चैप्टर नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का शुरू हो गया, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसका भी फुल ऑब्जेक्टिव दरोगा के लिए डाल देंगे। ठीक है, बिट्टू झा सर को आप लोग पहचानते होंगे, रोशन आनंद सर को, उन्हीं दोनों के द्वारा पढ़ाया हुआ सारा कुछ हम दरोगा के लिए डालेंगे। ठीक है, और बिहार पुलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट रहेगा उनका।
48 नंबर का क्वेश्चन करा है, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी हुई। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? जो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा होता है, राष्ट्रीय ध्वज, उसमें जो तिल्ली बना होता है उसमें कुल 24 तिल्ली होता है। कितना होता है? 24 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आज का अंतिम क्वेश्चन खड़ा है, इनमें कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? जो रक्षा कर्मी को केवल एक ही पुरस्कार दिया जाता है, अशोक चक्र पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो अशोक चक्र पुरस्कार रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय